हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने हाइड्रोकार्बन ये टॉपिक बेटा कंप्लीट किया था, ठीक है। अपन हाइड्रोकार्बन में हमने क्या देखा था, जैसे कि अपन ने हाइड्रोकार्बन ये देखा था, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसके अंदर में अपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, किसका किसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा हाइड्रोकार्बन के अंदर में। पहला पढ़ा बेटा अल्केन, क्या पढ़ा, अल्केन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला पढ़ा अल्केन। सेकंड क्या पढ़ा, अल्कीन, ठीक है। थर्ड में क्या पढ़ा, अल्काइन, है ना। पहला अल्केन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्काइन, ठीक है। और एक चीज मैंने जो पढ़ाई थी आपको, वो पढ़ाई थी बेटा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, बराबर है। ये चारों चीजें अपन जो नॉमेनक्लेचर पढ़ा अपन ने, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, ठीक है। इसके अंदर में ये पढ़े, साथ में सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट में किस प्रकार किसे पहले मिलती है, ये भी अपन ने देखा, ठीक है। अब फिर से एक सवाल है कि जो अल्केन है इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अल्केन जो है ये वर्ड हम जब यूज करते हैं तब आपको एक चीज नोटिस होगी कि कार्बन कार्बन के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अल्कीन को कब आइडेंटिफाई करोगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और अल्काइन जो कब आइडेंटिफाई करोगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये अपन पढ़ चुके हैं, आई थिंक आपको ये पता भी होगा, ठीक है। चलो फिर और एक पॉइंट पढ़ा था, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था अपना, CN, क्या था, CnH2n-2 या +2, यस +2 अल्कीन में, ध्यान रखना है बात। बाद में अल्कीन का जब पढ़े थे CnH2n, और अल्काइन का जब पढ़े थे बेटा CnH2n-2, ठीक है। ये उनका क्या था बेटा, जनरल फॉर्मूला था, ठीक है। और एक नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो फिर से अपन पढ़े थे वो था बेटा रूट वर्ड, क्या पढ़े थे अपन, रूट वर्ड, या फिर आप उसको क्या बोलेंगे, वर्ड रूट बोलेंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट अगर आपको अल्केन आइडेंटिफाई करना है तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड चेक करना पड़ेगा, अल्कीन आइडेंटिफाई करना है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, और अल्काइन है तो वो चाहिए बेटा ट्रिपल बॉन्ड। इट मीन्स दैट अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, जैसे ANE, देखो पहले का ANE, दूसरे का ENE और तीसरे का YNE, ठीक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, मतलब ये जो है ANE मतलब एन, इन और आइन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन, इन, आइन, ये जो तीनों है ये है बेटा सफिक्स, ये तीनों क्या है, सफिक्स, जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में आते हैं। फिर और एक चीज अपन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में पढ़े हैं कि हाइड्रोकार्बन ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब कभी कभार ये जो अल्कीन और अल्काइन, इट मींस दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये अनसैचुरेटेड होते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं। तो आपको जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब आगे चल के जो एंट्रेंस वगैरह प्रीफर करोगे तो उसमें आपका कंफ्यूजन होता है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल मैंने ले लिया बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल अगर ले लिया मैंने, क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, अगर आप इसका नाम आइडेंटिफाई करोगे, अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या करते हो आप, जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखा आपके माइंड में क्या सेट होगा भैया, अल्कीन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन वो आपका आंसर 101% रॉन्ग होगा, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर ये जो स्ट्रक्चर का नाम है ये होता है बेटा कीटोन। क्या होता है, कीटोन। और आप क्या आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि आप पढ़ चुके रहते हो कि डबल बॉन्ड अगर आता है तो वो क्या होता है आपका, अल्कीन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन कब, जब अल्कीन या फिर अल्काइन ये अनसैचुरेटेड कब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। ये स्ट्रक्चर में देखो आपको डबल बॉन्ड किसके अंदर दिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होता, ये कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप एक प्रकार का, वो आगे चल के आपको पता ही चलेगा, ठीक है। और ये जो है इसको कार्बोनिल कंपाउंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये सब हम बाद में देखेंगे, बस इतना फोकस रखना कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में या फिर किसी और के साथ में लिंक होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होता। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कब होगा, जब कार्बन और दूसरा कार्बन ये लिंक हो गए डबल और
ट्रिपल बॉन्ड से। गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं बेटा कि जो अभी तक के अपन ने क्या देखा, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आया था, ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स आया था, 3 टाइम्स आया था, वहां पे अपन क्या यूज किया था। अब आज के क्लास में अपन देखते हैं कि अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंबाइन आया तो कैसे। देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है आपका, व्हेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक के अपन ने क्या पढ़ा, डबल ही बॉन्ड के कंपाउंड पढ़े, ट्रिपल बॉन्ड के ही कंपाउंड पढ़े। 2 बार आता है तो उसको अल्काडाइन बोलते थे, ईएनई में डबल बॉन्ड। ट्रिपल टाइम आता था तो अल्काट्राइन बोलते थे, चाहे डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, सिर्फ वहाँ पे अपन का ईएनई की जगह वाईएनई ऐड करते थे और पोजीशन ऑफ बॉन्ड मेंशन करते थे। लेकिन ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार आपको पूछते हैं कि वन कंपाउंड, मतलब एक ही कंपाउंड में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एट अ टाइम अगर प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, है कि नहीं। चलो एग्जाम्पल देखते फट्टा से। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा है, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल देख लो, आपने इसके पहले ये एग्जाम्पल्स देखे हैं, ठीक है। 3 1 4 बाकी सब ठीक है। इस पैटर्न के अपन एग्जाम्पल इसके पहले दे हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन सिलेक्ट करते हैं, बाद में क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड देखते हैं और बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट है वहां से नंबरिंग करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते कि वो कौन सी साइड से आपको नजदीक गिरा। अब ये पहले चेन में अगर अपन जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये साइड से भी नंबरिंग करेंगे तो ये 5 पे जाएगा, ये साइड से आएंगे तो फर्स्ट पे आएगा। प्रायोरिटी किसे मिलेगी बेटा, यस फर्स्ट पे। बाद में आपका टॉपिक कौन सा है, रूट वर्ड। रूट वर्ड 5 कार्बन वाला रूट वर्ड कौन सा होता है बेटा आपका, यस पेंट। क्या होता है, पेंट। पेंट के बाद में अपन क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ बॉन्ड मेंशन करते हैं। तो पेंट के बाद में पोजीशन ऑफ बॉन्ड 1 और 2 में है, 1 और 2 में लेस नंबर कौन सा लेते हैं अपन, यस 1, ठीक है 1। बाद में फिर से डैश यूज करते हैं क्योंकि लेटर और नंबर दोनों को अपन किससे सेपरेट दिखाते हैं, डैश से। फिर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा, देखो डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा, यस ईएनई। तो नाम क्या बना बेटा इसका, पेंट 1 ईएनई। ये पैटर्न आपने पढ़ चुका है, सेम टू सेम। इसी प्रकार ये भी है, देखो सेम है। अब यहाँ पे डबल था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा, यस वाईएनई लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 वाला रूट वर्ड कौन सा होता है बेटा, यस हेक्स, है ना। अब यहाँ पे पोजीशन यहाँ से करेंगे नंबरिंग, यहाँ से, यस ऑलवेज राइट साइड से करेंगे, यहाँ से नजदीक गिर रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, यस लेस नंबर 1 है और सफिक्स क्या लगेगा बेटा, YNE। ये तो था आपका सिंपल। अब जो टॉपिक और जो हेडिंग में आपको दिया है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन वन कंपाउंड, वो कैसे होता है वो अपन देखते बेटा। एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको वो इजी करा देता हूं। चलो एग्जाम्पल थ्रू देखते बेटा। अब यहाँ पे देखो, ये जो एग्जाम्पल अभी तक के अपने 2 एग्जाम्पल जो देखे, इसके अंदर में आपने क्या देखा, सिंगल ही था। अब ये एग्जाम्पल देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का एग्जाम्पल है। इट मीन्स दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये बेटा कंबाइन है एक एग्जाम्पल में। अगर कंबाइन है तो मतलब डबल और ट्रिपल है, मतलब ईएनई भी है और वाईएनई भी है। तो सफिक्स अपन कैसे लगाएंगे, ठीक है, डरने का बिल्कुल नहीं, सिंपल है बिल्कुल। चलो प्रायोरिटी क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अपना पहला रूल लगाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद में बॉन्ड जो साइड से नजदीक गिरता है वो साइड चेक करो। चलो तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये साइड से जाओ तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। अब ये साइड से चलो, 1 2 3 4 5 6। अब ये साइड से चलो तो वो भी 1 और 2 में आ रहा है। फिर से करें, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया ना। अब सर ये साइड से जाए 1 2 में आ रहा है, ये साइड से जाए 1 2 पे आ रहा है। इट मीन्स दैट दिस कंपाउंड सेम नंबर्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। गॉट इट। अब प्रायोरिटी किसे देंगे, ठीक है ना। अब ये चीज जब ऐसा होता है, इस पैटर्न के कंपाउंड में अगर ऐसा होता है, बॉन्ड दोनों साइड में अगर सेम नंबर्स ऑफ कार्बन पे शो करता है, तब आप प्रायोरिटी देना बेटा डबल बॉन्ड को। किसे देंगे, डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी देना। बेस्ट चीज मैं आपको ध्यान में रख देता हूं, या फिर ट्रिक बताता हूं। मान के चलो किसी घर में 2 बड़े भाई है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, तो घर के लोग अगर एक ही चीज लाइए तो सबसे पहले किसे प्रायोरिटी देते हैं, बड़े वाले को बोल दिया जाता है बेटा तू बड़ा है तू रुक जा, छोटे को पहले दे दे, ठीक है। तो इसमें चेक करेंगे डबल और ट्रिपल में छोटा कौन, यस डबल बॉन्ड, ठीक है। तो प्रायोरिटी अपन किसे देंगे,
डबल वाले को तो नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, ये साइड से करेंगे, क्योंकि ये साइड से डबल बॉन्ड नजदीक गिरता है और ये साइड से ट्रिपल बॉन्ड है, तो अपन प्रायोरिटी किसे देंगे बेटा, डबल बॉन्ड को। समझ में आया। सेम टाइप ऑफ कार्बन पे अगर ये प्रेजेंट होते हैं तब अपन क्या करेंगे, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। तो अपना नंबरिंग कौन सी साइड से सही होगा, ये वाला। अब मैं ये जो नंबरिंग अपन ने ये साइड से किया था इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। अब नाम कैसा देंगे, अब देखो पैरेंट कितने बेटा अपने पास में 6 वाला कौन सा रूट वर्ड होता है आपका, यस हेक्स, ठीक है। क्या होता है, हेक्सेन होता है ना। अब एएनई का तो कोई काम ही नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। हेक्स के साथ में हेक्स, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है आपको, पैरेंट तो हो गया हेक्स, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, आपको क्या करना है, बॉन्ड मेंशन करना है कि कौन से नंबर ऑफ कार्बन के बीच में, 1 और 2 में है तो यूज करेंगे बेटा डैश, कौन से नंबर पे 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर डैश, कौन है डबल बॉन्ड मतलब क्या करेंगे ENE, क्या लिखेंगे ENE, बराबर। ये तो हो गया। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजीशन मेंशन करना है और YNE भी ऐड करना है। तो जब ऐसा है तो एक चीज ध्यान में रखना, ये ENE का क्या करेंगे अपन, लास्ट E को रिप्लेस करेंगे। ENE को क्या करेंगे बेटा, लास्ट E को रिप्लेस करके फिर से डैश देंगे, फिर से क्या देंगे डैश, और 5 और 6 में लेस नंबर कौन सा, यस 5, और 5 वाला कौन, YNE। समझ में आया, बिल्कुल इजी है। क्या किया मैंने, नंबरिंग दिखा, जो साइड से नजदीक गिरे वहां पे भी कौन, जो डबल बॉन्ड हो। क्लियर हो गया। ये तीनों एग्जांपल, जो 3 एग्जांपल अपन पढ़ने वाले हैं, तीनों एग्जांपल से मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझा दूंगा, डबल और ट्रिपल मिक्स आए तो कैसे करना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो क्या होगा, पैरेंट चेक किया हेक्स, फिर क्या किया 1 डबल बॉन्ड की पोजीशन, ENE का आखिरी का E रिप्लेस करके उसको जोड़ना था ना ट्रिपल बॉन्ड को, तो आखिरी का E रिप्लेस किया, वो पोजीशन मेंशन की कौन से नंबर के कार्बन को अटैच है, उसमें भी लेस कौन सा, तो 5 और YNE। समझ में, पहला नेम बिल्कुल इजी था, हेक्स 1 इन 5 YNE आइन, गॉट इट। चलो ये तो पहला एग्जांपल था जिसमें क्या था बेटा, दोनों साइड से पोजीशन ऑफ बॉन्ड जो तो सेम नंबर ऑफ कार्बन को अटैच थे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो अपन क्या करेंगे, यस वही चेक करते हैं ना बेटा कि बॉन्ड कौन सी साइड से नजदीक गिरता है। ये साइड से देखो 1 2 3 मतलब 2 और 3 पे आ रहा है, और ये साइड से कहां पे जा रहा है बेटा, फर्स्ट पे आ रहा है, तो बॉन्ड नजदीक कहां से गिरेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट एग्जांपल में सेम नंबर पे इक्वल डिस्टेंस पे बॉन्ड था, सेम नंबर पे बॉन्ड था। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड पोजीशन चेंज है, ये 2 और 3 में आ रहा है, इधर में फर्स्ट 2 में आ रहा। तो ऐसे कंपाउंड में अगर बॉन्ड डिस्टेंस मतलब बॉन्ड जो अटैचमेंट है कार्बन के साथ में अगर अनइक्वल डिस्टेंस फॉलो करता है तब प्रायोरिटी उसे देना जहां से बॉन्ड नजदीक गिरे, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो। गॉट द पॉइंट। चलो आप इसकी नोट्स बनाने लगे तो जो मैं बोल रहा हूं उसके आप अपनी लैंग्वेज में वीडियो देखते समय क्या बनाना, नोट्स बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये साइड से जाओ तो सेकंड थर्ड पे आ रहा है, ये साइड पे जाओ तो बेटा फर्स्ट सेकंड पे। प्रायोरिटी किसे देंगे, यस ये साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब ये तो नंबरिंग हो गया ट्रिपल बॉन्ड से, बराबर। अब नंबरिंग अगर अपने ट्रिपल बॉन्ड से किया तो पैरेंट देखना पड़ेगा, रूट वर्ड कितने कार्बन है 7 वाला कौन है बेटा आपका हेप्टेन, तो यूज क्या करेंगे अपन हेप्ट, ठीक है। अगर हेप्ट यूज किया फिर देंगे अपन डैश, जैसे यहाँ पे डैश दिया था, जैसे कि अपन ने नंबरिंग ये ट्रिपल बॉन्ड से किया, लेकिन नेमिंग करते समय प्रायोरिटी पहले किसको देना है, डबल बॉन्ड को, चाहे वो बाद में क्यों ना आए, उसका नंबर बाद में क्यों ना आए। समझ में ये बात। चलो तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है बेटा, 5 और 6 में, तो 5 और 6 में अगर आ रहा तो लेस नंबर कौन सा है, यस 5। गॉट द पॉइंट। कौन से नंबर पे आ रहा है 5। फिर यूजिंग क्या करेंगे बेटा अपन डैश, फिर क्या लिखेंगे ENE है ना, तो ये EN और आखिरी का जो E लिखते हैं वो टेक्निक क्या बताई मैंने, 5 ENE, लेकिन आखिरी का E क्या करेंगे बेटा अपन काट, क्यों, क्योंकि आपको YNE जोड़ना है। फिर डैश कौन से नंबर पे 1 और फिर आएगा बेटा ये YNE। समझ में आया। क्या नाम बना इसका, हेप्ट 5 EN 1 YNE। गॉट द पॉइंट। इस हिसाब से ये रहेगा कि क्या अपन उसको करते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक कर रहा हूं कितने हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब ये जो है वो अपन
फिर से देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल थ्रू यहाँ पे होता क्या है। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 टोटल कार्बन है। कितने हैं बेटा? 8 टोटल कार्बन है। अब 8 टोटल कार्बन है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बॉन्ड चेक करेंगे कि कौन सी साइड से नजदीक गिरता है। ये साइड से चलो 1 2 पे आ रहा, 1 पे आ रहा, ये साइड से थोड़ा नजदीक गिरा, मतलब नंबरिंग अपनी इजी है, ये साइड से चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये चीज आपको पता करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड पहले आ रहा है 1 2 पे और 5 6 में ट्रिपल आ रहा है। टोटल है बेटा 8 वाला रूट वर्ड क्या होता है, 8 पैरेंट है अपने पास में, 8 पैरेंट कार्बन है, इट मींस दैट 8 कार्बन्स प्रेजेंट है। तो रूट वर्ड में आपका 8 नंबर पे कौन आता है, यस ऑक्टेन। ऑक्टेन का अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओक्ट, क्या यूज करेंगे, ऑक्ट, OCT। फिर से डैश, कौन से नंबर पे बेटा, 1 2, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देना, डबल बॉन्ड 1 2 पे आ रहा है 1, फिर क्या लगेंगे ENE। अब आपको समझ में आ गया होगा, ENE पूरा नहीं लिखते, आखिरी का क्या करेंगे, E को रिप्लेस करेंगे, फिर डैश, फिर कौन से पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 6 में लेस कौन, यस 5, और फिर क्या आएगा YNE। समझ में आया? ये जो थे बेटा आपके 3 एग्जांपल्स जो आपको जो मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट नंबरिंग अगर आती है बॉन्ड की क्या करना है, फिर प्रायोरिटी किसे देनी है, किस प्रकार से नाम देना ये। और मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल और देता हूं, उसमें एक समझा के बताऊंगा, 2 आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है। उसी से रिलेटेड बेटा और 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, देखो 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। अब क्या करना आपको फिर से चेक करना है, ये 6 नंबर में देखो अब क्या करना है, एक मैं बताता हूँ, 2 आप घर पे ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इजी एग्जांपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अभी डबल बॉन्ड मुझे कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, और ट्रिपल बॉन्ड बेटा कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वही अपनी टेक्निक, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से बॉन्ड नजदीक गिरे, यहाँ से तो नहीं दिख रहा, यहाँ से नजदीक गिर रहा तो वहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे 8 कार्बन है, कितने कार्बन है, 8 वाला कौन है बेटा आपका रूट वर्ड, यस ऑक्ट, कौन है, ऑक्ट के बाद में अपन क्या करते हैं, डैश। प्रायोरिटी किसे देते बेटा अपन, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, 6 और 7 में, उसमें भी लेस नंबर कौन सा, यस 6। फिर से डैश, क्या लिखते हैं, ENE, ठीक है ना। ENE का क्या रिप्लेस करते हैं, लास्ट E, फिर से डैश, फिर 1 और 2 में कौन, 1, फिर से डैश, और कौन बेटा, YNE। तो नाम क्या बना, ऑक्ट 6EN1 YNE। इसी में आपको देखना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। नंबरिंग कहाँ से करना है, इसके बेसिस पे आप करना। यहाँ पे भी देखो ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में है, डबल बॉन्ड इनके बीच में, सिमिलर है फर्स्ट एग्जांपल के जैसा। तो ये जो 2 लास्ट में जो एग्जांपल्स है बेटा, वो आप खुद घर पे ट्राई करना, जो इसके बेसिस पे जो आपको समझाओ, बिल्कुल ईजी है। जो मैंने आपको रूल बताए वो रूल फॉलो करना और उसको सॉल्व करना, ठीक है। आज के लिए अपन यही रुकते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो बाय।